मैं राजवीर सिंह शोरान, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, SRR मोरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ BSc पार्ट फर्स्ट। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर अपन ने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी थी। जो फर्स्ट यूनिट थी अपनी मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जिसमें अपन ने इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है इसका पढ़ा था, जिसमें अपन ने कोवलेंट बॉन्ड का फिशन यानी होमोलाइटिक फिशन, हेटेरोलाइटिक फिशन और टाइप्स ऑफ रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट और फ्री रेडिकल रिएजेंट, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। टुडे वी विल स्टार्ट रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, यानी कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के अंदर जो बीच में मध्यवर्ती आयन बनते हैं वो कितने प्रकार के हैं, उनको वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे। तो ये क्रियाशील मध्यवर्ती जो हैं ये कार्बोकैटायन हो सकता है, कार्बेनियन हो सकता है, फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं, कार्बिन्स हो सकते हैं, कार्बिन्स है, नाइट्रीन्स है या बेंजाइन्स, यानी कुल मिलाकर के ये 6 प्रकार के क्रियाशील मध्यवर्ती होते हैं। आज अपन 2 प्रकार के जो हैं इनमें से उनकी स्टडी करेंगे। जैसे कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन क्या है, इसके बनाने की विधियाँ क्या हैं, इसकी क्रियाशीलता क्या है, इसको फैक्टर्स इफेक्टिंग जो है वो क्या है। तो पहला है इसमें कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन या इसको अपन कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं, यानी ऐसे स्पीसीज या आयन जिसमें कार्बन परमाणु धनावेशित होता है उसे कार्बोकैटायन या कार्बोधनायन कहलाता है। कार्बोकैटायन जो है अनेक प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में मुख्य अस्थायी मध्यवर्ती स्पीसीज की भूमिका निभाते हैं। चूँकि कार्बोकैटायन एक धनात्मक स्पीसीज है, अतः इसका निर्माण जो है किसी भी यौगिक में सहसंयोजक बंध के विस्मास विखंडन से होता है, जिसमें बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों का विगमन दूसरे परमाणु की तरफ हो जाता है और कार्बन परमाणु जो है धनात्मक आवेश के साथ रह जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हेलोजन्स लिए अपन ने, तो हेलोजन्स में कार्बन और हेलोजन में हेलोजन की विद्युतीयता ज़्यादा है, तो इसमें कार्बन पर धनावेश आएगा, इसका पोलराइजेशन करेंगे, प्लस हैलाइड आयन वो है निकल जाएगा। फिर अपन कार्बोकैटायन की संरचना डिस्कस करें तो किसी भी परमाणु के स्थायित्व के लिए अष्टक के नियमानुसार उसकी भारी संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक होता है। चूँकि कार्बोकैटायन एक धनावेशित स्पीशीज है, अतः इसके भारी संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों का षटक यानी 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। कार्बोकैटायन में कार्बन परमाणु का sp2 संकरण होता है, जिसमें 3 sp2 संकरित कक्षक समतल त्रिभुज के आकार में 120 डिग्री का कोण बनाकर रहते हैं और ये तीनों sp2 कक्षक सिग्मा बंध बनाने के काम में आते हैं। असंकृत होता है इसमें एक 2pz कक्षक, वो रिक्त रहता है और इसकी दोनों पालियां जो है तल के लंबवत ऊपर और नीचे उपस्थित होती हैं। रिक्त 2pz कक्ष में कार्बोकैटायन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, अतः यह अभिक्रिया में एक इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है। कार्बोकैटायन को निम्नलिखित आरेख के द्वारा अपन देख सकते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया है। समतल त्रिकोणीय संरचना आबंध कोण का मान जो है वो इसमें 120 डिग्री का है और एक रिक्त 2pz कक्षक इसमें दिखाया गया है। इसके बाद कार्बोकैटायन का नामकरण किस प्रकार से करते हैं, तो कैटायन शब्द के आधार पर अपन कर सकते हैं जिसमें कार्बन पर धनावेश उपस्थित हो। जैसे CH3+, तो कार्बन पर प्लस है वो मेथिल कार्बोकैटायन बोलेंगे। CH3 CH2+, तो कार्बन इसमें CH2+ पर है तो इसको एथिल कार्बोकैटायन बोलेंगे। ऐसे ही तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन। फिर इस कार्बोकैटायन के प्रकार क्या हैं। प्राथमिक कार्बोकैटायन जिसमें धनावेशित कार्बन परमाणु केवल एक कार्बन परमाणु पर उपस्थित होता है। जैसे एथिल कार्बोकैटायन है तो इसमें धनावेशित कार्बन परमाणु केवल एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन प्राइमरी बोलेंगे। यानी कंपाउंड के अंतिम छोर पर जो धनावेशित कार्बन है वो केवल एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसको अपन प्राथमिक कार्बोकैटायन बोलते हैं। ऐसे ही द्वितीय कार्बोकैटायन जिसमें सेकेंडरी कार्बोकैटायन अर्थात धनायन जो होगा वो बीच वाले कार्बन जिसके दोनों तरफ 2 और कार्बन उपस्थित होंगे, जैसे इसमें आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन है, तो उदाहरण नीचे एक और उदाहरण दे रखा है, इसमें द्वितीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन। ऐसे ही टर्सरी कार्बोकैटायन जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा वो तृतीय कार्बन परमाणु पर उपस्थित होगा, टर्सरी कार्बन, तो उसको टर्सरी कार्बोनियम आयन अपन कहेंगे।
जैसे तरसरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन है, तरसरी अमील कार्बोकैटायन है। फिर अपन करते हैं इसका सिंथेसिस, कार्बोकैटायन का संश्लेषण किस प्रकार से करते हैं। तो पहला मेथड है इसमें एल्किल हैलाइड से कर सकते हैं। एल्किल हैलाइड का आयनाइजेशन करते हैं तो R+ और X-, यानी R के ऊपर प्लस आ गया तो ये कार्बोकैटायन। एल्किल हैलाइड भी जैसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, इससे प्राथमिक कार्बोकैटायन बनता है। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड लेंगे तो सेकेंडरी बन जाएगा, और टर्सरी एल्किल हैलाइड लेंगे तो टर्सरी कार्बोकैटायन। यानी तीनों प्रकार के कार्बोकैटायंस का संश्लेषण एल्किल हैलाइड से अपन कर सकते हैं। दूसरा मेथड है इसके अंदर एल्कीन्स का प्रोटोनेशन कर दें अपन। एल्कीन लिया अपन ने कोई भी, जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर H+ प्रोटोन को जोड़ दें तो प्रोटोन जोड़ने के बाद बीच में जो कार्बन है उसके ऊपर धनावेश आ जाएगा, टर्मिनल जो है, तो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगी। इसी प्रकार से कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, उसके ऊपर प्रोटोन का योग करा दें अपन तो उससे भी कार्बोकैटायन पॉसिबल है। थर्ड, नाइट्रस अम्ल की अगर प्राथमिक अमीन से क्रिया कराएं अपन, जैसे RNH2 ले लिया सोडियम नाइट्राइट और HCl की उपस्थिति में, तो RN2+ बन गया, तो इसमें नाइट्रोजन निकल जाएगी और R+ जो है वो कार्बोकैटायन बन जाएगा। फिर इसकी क्रियाशीलता और स्थायित्व देखते हैं। तो कार्बोकैटायन का स्थायित्व जो है को अपन डिस्कस करने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट काम में ले सकते हैं। यानी कार्बोकैटायन में टर्सरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन और फिर प्राइमरी कार्बोकैटायन। सो स्थायित्व का क्रम जो होगा वो 3 डिग्री, यानी टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल दैन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, इज मोर स्टेबल दैन प्राइमरी इज मोर स्टेबल दैन मेथिल कार्बोकैटायन। तो प्लस हाइपरेनिक प्रभाव का मतलब क्या है कि जितने ज़्यादा एल्किल समूह धनावेशित कार्बन के ऊपर जुड़ेंगे तो एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होता चला जाएगा। तो प्लस आई प्रभाव हो सकता है इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर, और दूसरा माइनस आई प्रभाव। तो माइनस आई प्रभाव के अंदर Cl, नाइट्रो, साइनाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस आई के अंदर मेथिल, एथिल या आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन। इस प्रकार से जो है अपन स्थायित्व का क्रम जो है अपन देख सकते हैं। स्थायित्व का क्रम जैसे मान लो एथिल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल दैन मेथिल क्लोरोमेथिल कार्बोकैटायन। क्रियाशीलता का क्रम जो होगा वो उल्टा होगा इसका, क्लोरोमेथिल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, इज मोर रिएक्टिव दैन एथिल कार्बोकैटायन। दूसरा इसमें फैक्टर्स इफेक्टिंग में ये कर सकते हैं अतिशय युग्मन प्रभाव। कार्बोकैटायन में उपस्थित बीटा हाइड्रोजन परमाणु के कारण अतिशय युग्मन होता है, और ये बीटा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ने के साथ अतिशय युग्मन द्वारा अनुनाद जो है वो बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो एथिल कार्बोकैटायन के अंदर अगर देखें तो बीटा हाइड्रोजन 3 है, यानी 4 अनुनादी संरचनाएं बन जाएंगी इसकी। ऐसे ही अपन मोर एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। एलिलिक कार्बोकैटायन है जैसे इसमें दे रखा है, तो एलिलिक कार्बोकैटायन के अंदर भी स्टेबिलिटी है। बेंजील कार्बोकैटायन है, तो बेंजील कार्बोकैटायन के अंदर भी ये बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन वो कॉन्जुगेट होकर के अनुनादी संरचनाओं के द्वारा स्थायी हो जाता है। सॉल्वेंट का इफेक्ट भी पड़ता है इसके ऊपर, ये भी देख सकते हैं। फिर कार्बोकैटायन की रिएक्शंस देखें अपन, तो कार्बोकैटायन R+ होता है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराएं तो R न्यूक्लियोफाइल बनता है। जैसे एथिल कार्बोकैटायन है, इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल आयन या हैलाइड आयन की क्रिया करें तो एथिल एल्कोहल, और यानी एक प्रकार से एल्कोहल और एल्किल हैलाइड्स हैं वो प्राप्त होते हैं। अगर मान लो ये RCH+CH3 लिया, इसमें से प्रोटोन अपन निकाल दें तो एल्कीन्स जो हैं वो प्राप्त होते हैं। फिर इस कार्बोकैटायन की पुनर्विन्यास अभिक्रिया के द्वारा जो अपन ये विभिन्न प्रकार के कंपाउंड्स हैं वो बना सकते हैं। सो ये एक कार्बोनियम आयन जो है वो अपन ने स्टडी किया है। इसमें कार्बोनियम आयन क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, इसकी रिएक्शंस क्या हैं, और इसके स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। दूसरा है इसमें कार्बेनियन आयन, यानी इसमें कार्बन परमाणु अपने से कम विद्युत ऋणता वाले परमाणु से जुड़ा हुआ हो, तो विश्वास विखंडन के बाद बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आने के कारण कार्बन पर ऋण आवेश आ जाता है। इस प्रकार से अपन ये जो है कार्बेनियन आयन को परिभाषित कर सकते हैं। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यानी अष्टक पूर्ण होगा कार्बेनियन आयन के अंदर, और इसकी स्ट्रक्चर यदि देखें तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, जिसमें कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर उपस्थित है, यानी R- अपन लिखेंगे, CH3- सपोज, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी 4 sp3 कक्षकों में से 3 sp3 कक्षक जो है सिग्मा बंध बनाते हैं, और चौथा sp3 कक्षक जो है वो असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है इसके अंदर। एक इलेक्ट्रॉन युग्म की वजह से कार्बोनियम आयन की संरचना अमोनिया की भांति पिरामिडी होती है।
और इस प्रकार से स्ट्रक्चर दे रखी है। इसी प्रकार कार्बोनियम आयन के प्रकार, तो जैसे कार्बोनियम आयन के प्रकार हैं वैसे इसमें प्राथमिक कार्बोनियम आयन, मेथिल कार्बोनियम आयन, दूसरा सेकेंडरी कार्बोकैटायन यानी इसमें ऋण आवेश जो होगा सेकेंडरी कार्बन के ऊपर होगा, आइसोप्रोपिल कार्बोनियम आयन या द्वितीयक ब्यूटिल कार्बोनियम आयन। इसी प्रकार से टर्सरी कार्बोनियम आयन, तो टर्सरी के अंदर नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन जो होगा वो टर्सरी कार्बन परमाणु के ऊपर होगा। इसके बाद इसकी स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी अगर देखें तो कार्बोनियम आयन के अंदर एक लोन पेयर उपस्थित होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज होता है, फलता है। इसके सभी प्रभाव जो है कार्बोनियम आयन के ऋण आवेश को कम करते हैं अर्थात प्रक्षेपित करते हैं, वह इसके स्थायित्व को बढ़ाते हैं और क्रियाशीलता को कम करते हैं। जैसे प्रेरणिक प्रभाव है, प्रेरणिक प्रभाव में -I प्रभाव वाले जो समूह होंगे वो कार्बोनियम आयन के ऋण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, जिससे कार्बन परमाणु पर ऋण आवेश जो है वो घटता है तथा इसका स्थायित्व बढ़ता है। उदाहरण के लिए अपन ने फ्लोरो मेथिल कार्बोनियम आयन दे लिया, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। तो इसमें फ्लोरो मेथिल कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल दैन क्लोरो, क्लोरो इज मोर स्टेबल दैन ब्रोमो, ब्रोमो इज मोर स्टेबल दैन आइडो। इसके विपरीत अगर +I प्रभाव वाले समूह कार्बन परमाणु पर ऋण आवेश को बढ़ाते हैं तथा कार्बोनियम आयन का स्थायित्व को घटाएंगे। उदाहरण के लिए इसमें इसका जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होगा, स्थायित्व का क्रम जो हो कार्बोनियम आयन के विपरीत होगा, यानी एथिल कार्बोनियम आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा बजाय आइसोप्रोपिल के, और आइसोप्रोपिल जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा टर्सरी के। अनुनाद के द्वारा भी अपन इसको शो कर सकते हैं, जैसे एलिलिक कार्बोकैटायन किया था वैसे एलिलिक कार्बोनियम आयन जो है तो अनुनादी संरचनाओं के द्वारा स्थायी है, और बेंजील कार्बोनियम आयन है HR अनुनादी संरचनाओं के द्वारा स्थायी होता है। इसी प्रकार से संकरण का प्रभाव भी अपन देख सकते हैं। संकरण में CH3- है तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसमें S लक्षण जो है 25% होंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH- है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आयन है तो इसमें S लक्षण 33% होंगे, और स्ट्राइड का आयन के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें S लक्षण तो होंगे वो 50% होंगे। इस प्रकार से इसकी स्टेबिलिटी को अपन डिस्कस करते हैं। फिर कार्बोनियम आयन का निर्माण किस प्रकार से करते हैं अपन, तो R3CX लिया प्लस Y- लिया अपन ने तो R3C- प्लस XY यानी कार्बोनियम आयन बन गया। इसी प्रकार से कार्बोक्सिलेट आयन है, इसमें से अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दें तो R- बनता है। और अक्षार के द्वारा प्रोटॉन के हरण से कर सकते हैं, जैसे एसिटल्डिहाइड है, NaOH के साथ रिएक्शन कराएं अपन तो कार्बोनियम आयन CH2- CHO यानी प्रोटॉन जो है वो अल्फा हाइड्रोजन निकल जाती है। फिर इसकी जो है अपन कार्बोनियम आयन की रिएक्शंस करें तो इलेक्ट्रॉन स्नेही से योग करवा सकते हैं। RCO- है, कार्बोक्सिलेट आयन है, इसमें से R- बन गया, इसके ऊपर प्रोटॉन का जो योग करवा दें अपन तो RH यानी अल्केन्स प्राप्त होते हैं। नाभिक स्नेही की तरह आक्रमण यानी उदाहरण के लिए जैसे मान लो कार्बोनिल यौगिक के आंशिक धनावेश कार्बन पर आक्रमण करने निम्न प्रकार से अपन कर सकते हैं। CH3CHO लिया अपन ने, एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड लिया, इसके ऊपर CH2- CHO का योग कराएं तो अपन एक प्रकार से अल्डोल जो है 2-हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल जो है कंपाउंड वो प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर के अपन ने ये आज 2 टॉपिक क्रियाशील मध्यवर्ती के पढ़े हैं। पहला कार्बोनियम आयन और दूसरा जो है इसमें कार्बोनियम आयन। तो ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें परीक्षा में पूछ लेते हैं सवाल कि कार्बोनियम आयन की संरचना और स्थायित्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो कार्बोनियम आयन और कार्बोनियम। तो संक्षिप्त टिप्पणी में इसके बढ़ाने की विधि आ जाएगी, इसकी संरचना आ जाएगी, इसकी परिभाषा आ जाएगी, और इसकी रिएक्टिविटी टाइप्स जो हैं कितने प्रकार के हैं, ये सब कुछ आप जितना जानते हो उतना शॉर्ट नोट के अंदर उसमें आप लिख सकते हैं। थैंक यू।